नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बारे में बात करूंगा। और हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरोगेसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया है। यह केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सरोगेसी और अविवाहित महिलाओं के लिए एक ऐसा आदेश है जिसको आप सुन करके चौंक जाएंगे। आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना चाहिए और इस टॉपिक को जरूर समझना चाहिए। तो इसमें मैं दो चीजें कवर करूंगा। सबसे पहला कवर करूंगा सरोगेसी कानून क्या होता है और किसके लिए है एप्लीकेबल होता है, और दूसरा जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो ये है कि अविवाहित महिलाओं के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट आदेश। पहले दोस्तों टॉपिक ये है कि सरोगेसी कानून क्या होता है। सरोगेसी कानून भारत में बनाया गया, भारत में इसलिए बनाया गया कि सरोगेसी कानून के माध्यम से ऐसे माँ बाप या ऐसे व्यक्ति, ऐसे कपल जो बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, उनको बच्चा मिल सके, इसलिए सरोगेसी कानून होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं सरोगेसी को लेकर के। सरोगेसी का जो सिंपल और साधारण तरीके से मैं बताऊं, जब हम अपना बच्चा किसी और के गर्भ में पल रहा होता है और वो पैदा होता है तो वो सरोगेट मदर कहलाती है, जिसके पेट में आपका बच्चा है। जब आपका अपना बच्चा किसी और के पेट में बच्चा पल रहा हो, किसी और महिला के पेट में बच्चा पल रहा हो, तो उसको बोलते हैं कि सरोगेट तरीके से आपने बच्चे को पैदा किया है। अब कानून ये है हमारे देश में कि अगर कोई भी विधवा या डिवोर्स महिला इस तरह के सरोगेसी का लाभ उठा सकती है, लेकिन अविवाहित महिलाएं इस तरह का कोई भी लाभ नहीं उठा सकती हैं। तो ऐसे में ही एक महिला सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मैंने शादी नहीं किया है, मैं अविवाहित हूं और मुझे बच्चे को सरोगेसी के तहत पैदा करना है और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के दौरान ये रिमार्क्स किया कि हम पश्चिम के सभ्यताओं से, चाहे आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं बहुत दकियानूसी हूं या पुराने जमाने का हूं, लेकिन हम आंख बंद करके पश्चिम की सभ्यताओं का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि विवाह जैसी संस्था को जीवित रखना भी हमारा उतना ही बड़ा कर्तव्य है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। 44 साल की महिला की याचिका खारिज हुई है। जो महिला है वो एक विदेशी कंपनी में काम करने वाली महिला है। उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि सरोगेसी कानून में कुछ गलती है। कानून के मुताबिक सिर्फ 35 से 45 साल की विधवा या तलाकशुदा महिलाएं ही किराए की कोख से मां बन सकती है। मतलब अविवाहित महिलाओं को हक नहीं दिया गया था। कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में महिला को बताया कि मां बनने के और भी तरीके हैं, जैसे शादी करना या गोद ले लेना, लेकिन महिला के वकील ने कहा कि वह शादी नहीं करना चाहती है और बच्चा गोद लेने में बहुत समय लग जाता है, तो इसलिए उसके लिए वो भी ऑप्शन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप शादी को भी नहीं नकार सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि शादी को यूं ही नकारा नहीं जा सकता। 44 के उम्र में किराए की कोख से बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। आप जिंदगी में सब कुछ नहीं पा सकते। आपकी मुवक्किल अकेले रहना चाहती हैं तो रहें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें समाज और शादी की संस्था की भी चिंता करनी है। हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं जहां कई बच्चे अपने माता पिता को जानते ही नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारे ही देश में बिना माता पिता के भटके। कोर्ट ने यह भी कहा विज्ञान भले ही बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर गया हो, लेकिन समाज के नियम नहीं बदले हैं। कुछ खास कारणों से ऐसा होना भी जरूरी है। अब महिला के वकील ने कहा, कानून को गलत बताते हुए कहा कि यह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि एक अविवाहित महिला कानून के मुताबिक योग्य बनने के लिए शादी करके तलाक ले सकती है। ये अपने आप में बड़ा वैसे है कि अगर आपको लाभ लेना है कानून का तो आप शादी कर लो, डिवोर्स ले लो, फिर आप सरोगेट मदर का लाभ उठा सकते हो सरोगेसी कानून का। लेकिन ये तर्क बहुत सही है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह इतना आसान नहीं है करना। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला की याचिका पर अन्य याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा जो कानून के दूसरे प्रावधानों को भी चुनौती दे रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि यह पाबंदियां पूरी तरह से भेदभावपूर्ण हैं और इनका कोई तर्क संगत आधार नहीं है। ये पाबंदियां न केवल
याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि व्यक्ति के परिवार बनाने के मूलभूत मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करती है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही प्रजनन अधिकारों का भी उल्लंघन करती है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको दोस्तों यह बताऊं कि आपको जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बताया है, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सरोगेसी के कानून को लेकर के और महिला की इस याचिका के बाद से अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी को लेकर के अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, एक बहुत बड़े चर्चा का विषय है। बदलता हुआ समाज है, आपकी भी क्या राय है, आप भी इस पे जरूर बताइएगा और कमेंट में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस विषय पे और भी आगे बात करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।